दोस्तों, ईरान की सरजमीन के अंदर पहाड़ों और रेगिस्तान के बीच एक अमेरिकन पायलट जिंदा है, जख्मी है, अकेला है और हर तरफ से ईरानियन फोर्सेस उसे ढूंढ रही है। हर गुजरता हुआ मिनट उसके लिए खतरा है, या तो वो पकड़ा जाता या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता। लेकिन फिर अमेरिका ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी गेम बदल दी। सबसे पहले ये वीडियो देखे दोस्तों। अमेरिका ने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए अपने पायलट को वापस लाना है, और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा रेस्क्यू मिशन जो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं। हेलीकॉप्टर तैयार किए गए, फाइटर जेट हवा में भेजे गए, स्पेशल फोर्सेस एक्टिवेट की गई सिर्फ एक इंसान को बचाने के। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों कुछ हुआ ये पायलट एक F-15E स्ट्राइक ईगल से मिशन पर गया था, लेकिन ईरान ने ये तैयारा शूट डाउन कर दिया और पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। वो सीधा ईरान के इलाके में गिर गया। अब ये सिर्फ क्रैश नहीं था, ये एक डेंजर सिचुएशन थी, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो ईरान के लिए एक बड़ी जीत होती और अमेरिका के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट। जैसे ये खबर मिली, अमेरिका ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। हेलीकॉप्टर भेजे गए, A-10 जेट को कवर किया गया, डिप्लॉय किया गया और C-130 एयरक्राफ्ट स्पॉट के लिए रेडी रखे गए। ये कोई सिंपल रेस्क्यू नहीं था, ये फुली मिलिट्री ऑपरेशन था। हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही थी दोस्तों, लेकिन फिर सिचुएशन अचानक बदल गई। जब हेलीकॉप्टर ईरान के इलाके में एंटर हुए तो उन पर फायरिंग शुरू हो गई। ग्राउंड से हैवी रेजिस्टेंस मिला, एंटी एयर वेपन एक्टिवेट हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 हेलीकॉप्टर को तबाह किया गया, 2 C-130 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए और एक A-10 जेट को भी तबाह किया गया, और कुछ को तो खुद डिस्ट्रॉय करना पड़ा ताकि वो एनिमी के हाथ ना लग सकें। सोचो, अपनी ही $1 मिलियन मशीन्स उड़ा देना सिर्फ इसलिए कि दुश्मन यूज ना कर सके। लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल के बावजूद ऑपरेशन रुका नहीं। अमेरिका ने रिस्क लिया और मिशन कंटिन्यू रखा। स्पेशल फोर्सेस ने ग्राउंड पर एंट्री की, पायलट तक पहुंचे और फाइनली उसे सेफ निकाल लिया। जी हाँ दोस्तों, इतने नुकसान के बावजूद अमेरिका अपनी पायलट को वापस ले आया। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ये सब ठीक था? एक पायलट के लिए इतना बड़ा रिस्क, इतना नुकसान, इतनी टेंशन? दोस्तों, मॉडर्न वारफेयर का एक रूल होता है, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड, यानी अपने किसी भी सोल्जर को कभी पीछे नहीं छोड़ना। क्योंकि एक ट्रेन पायलट सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो सालों की ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और सीक्रेट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर वो पायलट पकड़ा जाता तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, बल्कि इन्फॉर्मेशन लीक होती, टैक्टिक्स एक्सपोज होती और पूरी दुनिया में अमेरिका की इमेज को नुकसान होता है। इसलिए ये डिसीजन इमोशनल नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी दोस्तों। अगली बार जब आप सुनो कि एक पायलट रेस्क्यू हुआ तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक छोटी सी न्यूज है। इसके पीछे होती है एक पूरी स्ट्रेटजी, एक पूरा सिस्टम और एक पावरफुल मैसेज। आप क्या सोचते हो, क्या ये सब ठीक था या इतना रिस्क लेना जरूरी नहीं था? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करेगा दोस्तों। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।